नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया से मुलाकात, बाहमी रवाबित, सियासी और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुफ़ाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम। पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्त, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी भी चट्टान की तरह मजबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। चीन की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफ़िज़ है। और इसराइल का यमनी दारुल-हुकूमत सना पर बड़ा हमला, 15 जंगी तैयारों ने मुख्तलिफ मकामात पर 35 मिसाइल दागे। एटमी तनसीबात, ऑयल डिपो और 2 पावर स्टेशन को निशाना बनाया। यमनी हौजियों के मुताबिक 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी हुए। और पंजाब कुदरती खजानों से माला माल दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान पुराने राबितों की बहाली पर गुफ्तगू। नौजवानों के रवाबित को फ़रोग़ देने, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। खित्ते की हालिया पेशरफ्त और इलाक़ाई ताउन के इम्कानात पर भी गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक़ डार बोले, हम एक ख़ानदान हैं, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरीन काम किया जा सके। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को तलब। विफाकी हुकूमत मालियाती आदाद और शुमार सूबों के सामने रखेगी। कर्ज पर सूद अदायगी, दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अखराजात का भी सूबों को बताया जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दिफा पर उठने वाले अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। 7वें NFC अवार्ड के तहत मरकजी हुकूमत का हिस्सा 50 से कम करके 42.5% कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से एक बार फिर तबाही, 14 अफराद जान बहक। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से 10 अमवात, 60 से जायद जख्मी। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने से छतें उड़ गईं। सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स को भी नुकसान। लोअर दीर में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे और मर्दान में एक शख्स जान से गया। बारिश के बाद एबटाबाद के नदी नालों में तुग़यानी, गलियात में लैंडस्लाइडिंग से मरी रोड बंद, गाड़ियों की आमद और रफ्त मुअत्तल, सयाह फंस के रह गए। मरी में लोअर टोपा श्रीनगर रोड पर लैंडस्लाइडिंग, मरी से कश्मीर और लोअर देवल जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, गोलड़ा और शमसाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात ज़ेरे आब। बाराकहू और अठाल चौक पानी, कई गाड़ियां फंस गईं। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। फैसलाबाद में भी बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। जहलम में बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी, पानी से खातून की लाश बरामद। रावलाकोट, बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज, नाला भिम्बर बिफर गया, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। भारत से पानी की आमद बढ़ गई, दरिया सतलज में सैलाबी सूरत हाल। गड्डा सिगवाला के मकाम पर पानी की आमद 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कई देहात पानी। आसपास इलाकों से लोगों का इनखला। बहावलपुर एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 7.5 फीट तक पहुंच गई। आरजी बंद टूट गए। हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी मुतासिर। 48 घंटों में बड़ा रेला करोड़ पक्का की हुदूद से गुजरेगा। वेगमल और खोपुराना पर जमीनी कटाव जारी। कई एकड़ रकबा दरिया बुर्द। हिफाजती बंद टूटने से फसलें ज़ेरे आब। पाकपतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ फसलें मुतासिर। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। खानपुर चाचड़ा पर 4,95,000 क्यूसेक से जायद करेला। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। लग्या में 80 किलोमीटर तवील पट्टी सैलाब और दरियाई कटाव की लपेट में। इमारतें और कीमती जमीनें दरिया बुर्द। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। सैलाब से गजर के गांव तालीदास के 55 घर सफायस्ती से मिट गए। 50 जुज़वी तबाह। झील बनने से वाला इलाकों के लिए सड़क बंद। दरियाए कटाव की वजह से 13 मकानात और जमात खाने को खतरा। तर्जुमान हुकूमत के मुताबिक मसनूई झील से अब कोई खतरा नहीं। पानी का अखराज शुरू हो गया। अगले 48 घंटों में सड़क बहाल कर दी जाएगी।
अल्लाह ने मुझे कमाल दिया कि मैंने मोबाइल नहीं छोड़ा। फिर मेरा वाइफ और बेटी का होश आया, मोबाइल छोड़ा तो ये सारे जो कालिदास वाले थे ये आज डूबे थे। मैं चलते चलते पाऊ के पीछे वो सैलाब का पानी भी करीब करीब आया था, मैं बस काल में लग गया। खिज़र में ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देने वाला दूसरा हीरो अंसार अंजुम भी सबसे पहले समा पर। बताया झील फटने की खौफनाक आवाज सुनकर टीले की तरफ दौड़ लगाई। अहलिया और बेटी से पहले गांव बचाने की फिक्र थी। फैमिली सिर्फ 30 सेकंड्स पहले सैलाब से निकली। वसीयत खान ने भी दिल दहला देने वाले लम्हात शेयर कर दिए। कहा कयामत की रात थी, मोबाइल सिग्नल्स का होना और नंबर का फौरन लग जाना मुअज्जा था। वजीर आजम ने हीरोज को इस्लामाबाद बुला लिया। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी इनाम से नवाजा जाएगा। मंगा अस्पताल तवरलू په منډه او الته کې لاشونه کاته چا لاس راتلو د چاته وخبر راتلو چا لکه نور د بدن بیا اخره کې ودرېدو موږ خپل کپنونه جوړو। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट के बाद हर तरफ लाशें ही लाशें थीं, हर तरफ क़यामत के मनाजिर थे। बुनेर की बाहिम्मत रजाकार ज़ैनब ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा लाशें इतनी ज़्यादा थीं कफन कम पड़ गए थे। मुर्दा खाने में खून और पानी एक साथ बह रहा था। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक आर्मी का रिलीफ ऑपरेशन जारी। दूर दराज इलाके में फंसे अफराद को निकाल लिया। शांगला में मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम। अब तक 307 जाबहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा कर दिया गया। बाकी रह जाने वालों को भी जल्द अदायगी कर दी जाएगी। बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा डिजिटल ऐप के जरिए मुतासरीन को 15,000 की अदायगियां भी जारी है। नुकसानात का सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासर घरों के मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। पीटीआई दौर में कोरोना के दौरान डिस्कोस के मुआशी पैकेज में बड़े घपलों का इंकशाफ। 10 लाख से ज्यादा ऐसे सार्फिन को शामिल किया गया जो पैकेज में नहीं आते थे। कुंडा लगाने और गैर कानूनी कनेक्शंस में मुलव्वस अफराद को भी पैकेज में शामिल किया गया। 1,44,000 से ज्यादा डिफॉल्टर्स को 1 अरब 39 करोड़ से ज्यादा अदायगी। 97,000 सार्फिन को 1 अरब की सब्सिडी बगैर तस्दीक दी गई। 7 अरब 77 करोड़ मुकर्ररा मुद्दत के बाद शामिल होने वालों को मिले। 57,000 सार्फिन ने पैकेज मिलने के बाद कनेक्शंस लिए। 11,000 से ज्यादा सार्फिन के मुस्तकिल एड्रेस का सबूत ही मौजूद नहीं। इसराइल ने गजा में हमलों का दायरा वसी कर दिया। कई मकामात पर बमबारी। मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 64 शहादतें। गजा में भूख के डेरे। मजीद 8 अफराद दम तोड़ गए। अमवात 289 हो गए। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए ऑस्ट्रेलिया में बड़ी रैली। बरतानिया, मराकश, फिनलैंड और ब्रसल्स में भी लोग सड़कों पर आए। आलमी बिरादरी से जंगबंदी का मुतालिबा किया। दारुल हुकूमत कीव में यूक्रेन के जश्न आज़ादी की तकरीब। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी समेत दुनिया भर से रहनुमा शरीक। सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी मुल्क की अहम शख्सियात और फौजियों को एजाज़ात से नवाजा। मोहम्मद रिजवान को एक और झटका। वनडे टीम की क़यादत छिनने का खदशा। सलमान आगा को वनडे की कप्तानी मिल सकती है। टेस्ट में शान मसूद के बजाय सऊद शकील को कप्तान बनाया जा सकता है। सिलेक्शन कमेटी, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सलमान आगा की मुशावरत। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स की धुलाई। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में 432 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ताकुब में जनूबी अफ्रीकी 155 पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया की 276 रन से जीत। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम। और अमेरिका में कार रेस के दौरान खौफनाक हादसा। मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तमाम ड्राइवर्स महफूज रहे। हंगेरियन मोटोजीपी में स्पेनिश राइडर पेड्रो की बाइक स्लिप हो गई। कलाबाजी खाकर कैमरे से जा टकराई।